नमस्कार, मैं आपकी होस्ट नेहा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात करेंगे महाकुंभ मेले और उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर। यह कार्यक्रम खास तौर पर उन सभी दर्शकों के लिए है जो इस दिव्य और ऐतिहासिक आयोजन के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे शाही स्नान, अखाड़ों की परंपरा, नागा साधुओं की शोभा यात्रा और कल्पवास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर। साथ ही आपको बताएंगे कुंभ मेले के 4 प्रमुख स्थानों के बारे में और यह आयोजन हमारी संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा में क्यों इतना विशेष है। तो आइए शुरुआत करते हैं। शाही स्नान कुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र आयोजन है। इस वर्ष संगम के पवित्र जल में पहला शाही स्नान 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा स्नान के साथ शुरू होगा और इसका समापन 26 जनवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। कुंभ मेले को दुनिया का सबसे बड़ा सार्वजनिक आयोजन कहा जाता है। यह केवल एक मेला नहीं, बल्कि आस्था और आध्यात्मिकता का एक संगम है। यह देश विदेश से आए संत, महात्मा, नागा साधु और साध्वियों, कल्पवासी और श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शाही स्नान का समय बेहद शुभ होता है। यह माना जाता है कि इन दिनों में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में महाकुंभ मेला हर 144 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। इसके अलावा कुंभ मेला हर 12 साल में 4 अलग अलग पवित्र स्थानों पर होता है, जिसमें पहला है हरिद्वार। गंगा नदी के किनारे यह स्थान देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा है उज्जैन। मध्य प्रदेश में शिल्पा नदी के किनारे बसा यह शहर भगवान शिव के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है नासिक। महाराष्ट्र का यह शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है और इसे एक पवित्र तीर्थ स्थान माना जाता है। चौथा है प्रयागराज। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम यह स्थान विश्व प्रसिद्ध है। यह माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें छलकी थी, तो वह इन्हीं 4 स्थलों पर जाकर गिरी थी। यही कारण है कि इस स्थान पर कुंभ और महाकुंभ आयोजित किए जाते हैं। अब बात करते हैं अखाड़ों की। अखाड़ों की स्थापना का श्रेय आदिगुरु शंकराचार्य को दिया जाता है। उन्होंने संतों को संगठित करने और धर्म की रक्षा करने के लिए यह परंपरा शुरू की। अखाड़ों को 3 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला शैव अखाड़ा, जो कि भगवान शिव के भक्तों का अखाड़ा है। दूसरा वैष्णव अखाड़ा, यह भगवान विष्णु के उपासकों का है। तीसरा उदासीन अखाड़ा, जो गुरु नानक के शिक्षाओं को मानने वाले संतों का अखाड़ा है। अब बात करते हैं 13 प्रमुख अखाड़ों की। अखाड़ों के 13 वर्गीकरण किए गए हैं। पहला जूनापंथी अखाड़ा, दूसरा निर्मल अखाड़ा, तीसरा निरंजनी अखाड़ा, चौथा महानिर्वाणी अखाड़ा, पांचवा अटल अखाड़ा, छठा आनंद अखाड़ा, सातवां पंचांगनी अखाड़ा, आठवां निर्मोही अखाड़ा, नौवां उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा, 10वां उदासीन नया अखाड़ा, 11वां वैष्णव अखाड़ा, 12वां दिगंबर अखाड़ा और 13वां अवाहन अखाड़ा। इन सभी अखाड़ों में 3 प्रमुख पद होते हैं। पहला आचार्य महामंडेश्वर, यह अखाड़ा का सर्वोच्च पद है। दूसरा महामंडेश्वर, यह आचार्य महामंडेश्वर के बाद दूसरा प्रमुख पद है। तीसरा श्री महंत, जो कि अखाड़े के प्रशासनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब बात करते हैं इस मेले के सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र होने वाले नागा साधुओं की। नागा साधु संन्यास का सबसे कठोर रूप अपनाते हैं। ये सभी साधु सभी भौतिक सुखों को त्याग कर केवल आत्मज्ञान और मोक्ष प्राप्ति के लिए जीवन जीते हैं। नागा साधु
कुंभ और महाकुंभ में अपनी भव्य शोभा यात्रा के लिए जाने जाते हैं। यह यात्रा न केवल उनकी आध्यात्मिकता का प्रदर्शन है, बल्कि सनातन धर्म की आस्था और शक्ति का भी एक प्रतीक है। अगर नागा साधुओं का रहन सहन की बात करें तो ये कपड़े त्याग कर संपूर्ण नग्न रहते हैं, जीवन में वैराग्य और तपस्या के आदर्शों का पालन करते हैं। शाही स्नान के दौरान ये साधु सबसे पहले डुबकी लगाते हैं। अब बात करते हैं कल्पवास की। कल्पवास साधारण लोगों के लिए एक धार्मिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। इसमें व्यक्ति पवित्र संगम के तट पर महीने भर तपस्या करता है। कल्पवास के दौरान कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसे कि साधारण भोजन और सादगीपूर्ण जीवन। दूसरा, ध्यान और भक्ति में समय व्यतीत करना। तीसरा, सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग करना। कल्पवास को मोक्ष प्राप्ति के लिए एक माध्यम माना जाता है। यह व्यक्ति को आध्यात्मिकता और आत्मनिरीक्षण की ओर एक प्रेरणा देता है। कुंभ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, आध्यात्मिकता और एकता का प्रतीक भी है। हर बार जब यह आयोजन होता है तो यह दुनिया भर के लोगों को भारतीय सभ्यता की महानता से परिचित कराता है। इस मेले में शामिल होकर हम न केवल पवित्रता का अनुभव करते हैं, बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा और ऊर्जा भी देते हैं। तो आज का हमारा विशेष कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विशेष कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।